इधर इधर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब स्कूल में अगर हम लोग को ग्राफ निकालने बोलते तो हम लोग कैसे निकालते? हम लोग क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू 0 पुट कर दे। अगर तुम x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0, बराबर ना। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है? 1। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है? 4। 2 कैसे? इधर पुट करोगे ना, है कि नहीं? तुम अगर इधर पुट करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा? 4। x का वैल्यू अगर 3 तो y का वैल्यू कितना? 9। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये देखो, इधर पे 0 0, फिर क्या रहेगा? 1 रहेगा, फिर वापस से 2 पे क्या हो जाएगा? y का वैल्यू कितना रहेगा? 4। समझो 2 इधर पे, x पे यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो y पे 4 इधर आया। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? 3 पे जाते तो क्या होता है? 9। समझो 3 इधर है तो 9 आ रहा है ना, लेकिन वैल्यू तो और ऊपर चला जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? तो इधर पे क्या आया मेरा? 3, तो यहां पे क्या आएगा? 9। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे करके हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया। अब स्कूल में हम लोग ऐसे ही करते थे, करेक्ट है कि नहीं? जैसे जैसे मुझे x का वैल्यू मिलेगा वैसे वैसे मैं y का वैल्यू मुझे मिलता जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। अब डोमेन और रेंज होता क्या है? ठीक है, अब इसी ग्राफ में कुछ होता है डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज मतलब क्या? डोमेन मतलब कौन से वैल्यूज में उसमें रख सकता हूं, रेंज मतलब उन चीजों को रख के मुझे क्या क्या मिल सकता है। समझे कि नहीं? तो कौन से वैल्यूज में रख सकता हूं और उन वैल्यूज को रख के मुझे क्या क्या मिल सकता है। रेंज मतलब सबसे छोटा वैल्यू में क्या दूंगा और सबसे बड़ा वैल्यू में क्या दूंगा, वो मेरा क्या रहेगा? रेंज। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब डोमेन यहां पे मतलब क्या? ये जो ग्राफ है, यहां पे जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस पे कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, डोमेन मतलब क्या? जो जो चीजें मैं रख सकता हूं, और रेंज मतलब जो जो चीजें वो रख के मुझे क्या मिलेंगी, बराबर ना। अगर मैं x का वैल्यू इधर पे 0, तो मैंने x का वैल्यू पुट किया। मैं बार बार ऐसे ही बोल रहा था ना, x अगर 0 पुट करता हूं y क्या मिल रहा है, x अगर 1 पुट करता हूं y क्या मिल रहा है, x अगर 2 पुट कर रहा हूं y क्या मिल रहा है, x अगर 3 पुट कर रहा हूं तो y क्या मिल रहा है। इसका बेसिकली मतलब क्या है? मैं जो रख रहा हूं वो मेरा क्या है? डोमेन। और जो मुझे मिल रहा है वो मेरा क्या है? रेंज। इसीलिए इस ग्राफ में जो भी मैं एक्स एक्सिस पे कवर करूंगा वो मेरा क्या रहेगा, और जो भी मैं वाई एक्सिस के अंदर कवर करूंगा वो क्या रहेगा मेरा। मतलब बेसिकली ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जो जो चीजें इस ग्राफ के नीचे आ रही हैं वो उसका डोमेन रहेगा, यानी एक्स एक्सिस पे। और जो जो चीजें ये वाई एक्सिस पे कवर कर रहा है वो उसका क्या रहेगा? रेंज। तो अगर ये ऊपर तक जाते रह रहा है तो ये इसका रेंज है, और अगर इधर पे ये जो जो कवर कर रहा है ये इसका क्या है? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इजी है कि नहीं है? क्लियर हुआ ना इसमें क्या होता है? तो डोमेन मतलब ग्राफ तुम्हारा जितना एक्स एक्सिस के एरिया को कवर करेगा वो उसका डोमेन रहेगा, और ग्राफ वाई एक्सिस में जितना एरिया कवर करेगा वो उसका क्या रहेगा? रेंज। ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, इसी को स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। इज कॉल्ड डोमेन, और ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, तो ये एक बार लिख लो।
ये लिखो, सुबह को तुम्हारा फिजिक्स था ना? अच्छा, केमिस्ट्री। चलो देखो, अब ये वाला ग्राफ देखो, इसका डोमेन बता सकते हो? इसका डोमेन क्या रहेगा और इसका रेंज क्या रहेगा? डोमेन क्या है इसका? 1 से 5। यहां पे कैसा ब्रैकेट है? क्लोज या ओपन? 1 पे क्लोज या ओपन? क्लोज रहेगा। सॉलिड सर्कल है ना, तो यहां पे क्या रहेगा? क्लोज। और 5 पे क्या रहेगा? रेंज क्या है? हाफ से लेके, अब यहां पे क्या? ओपन या क्लोज? क्लोज। और यहां पे ओपन। समझा? ये क्लियर हुआ? कल चॉकलेट डे था। हाँ, टेडी डे। डेरी नहीं है। चलो, इसका डोमेन और रेंज बता दो। इसका डोमेन और रेंज लिख लो। तो डोमेन क्या है? 1 से 3। 1 के ऊपर कैसा ब्रैकेट रहेगा? क्लोज। सॉलिड सर्कल है ना, और यहां पे 3 भी क्या रहेगा? ओपन। और रेंज क्या रहेगा? 2 से लेके 5। अब 2 पे क्या रहेगा? ओपन। और 5 पे क्या रहेगा? क्लोज। क्योंकि ये देखो, यहां पे कैसा है? हॉलो सर्कल है ना, और यहां पे क्या है? सॉलिड सर्कल। समझा इसके पीछे का लॉजिक? नहीं, तो अभी बेसिक चल रहा है। चलो आगे चलो, देखो नेक्स्ट। अरे क्या, कितना बाकी तुम? कौन है? कौन था? ये लोग को इधर बुलाया। क्यूटी इधर, फर्स्ट बेंच इधर। यहाँ पे तेरे को दिखेगा? नहीं, नहीं दिखता। अरे मत मत, इधर इधर बम्पी पे, जैसा उधर बैठे। इधर भाग रहने दे, ऐसे ही है। चलो इसके बाद का देखो। देखो रूट क्या होता है? रूट मतलब कोई भी देखो, रूट मतलब अगर तुमने कोई भी फंक्शन बनाया है तो वो फंक्शन का ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो उसका क्या रहेगा? रूट। समझो यहां पे एक ग्राफ है, यहां पे इस ग्राफ ने 2 पे कट किया है, तो मतलब ये जो फंक्शन का ग्राफ है इसका रूट क्या है? 2। तो रूट बेसिकली क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट पे जहां पे भी ग्राफ कट करेगा वो अपना क्या रहता है? रूट रहता है। ये पार्ट समझा? क्लियर हुआ ना? तो अब जैसे कि ये वाला है, इसके अंदर तुमको रूट भी बताना है, डोमेन भी बताना है और फंक्शन भी बताना है। यहां पे अगर हम लोग इसको लेते हैं,
यहां से अब इधर देखो, ये एक ही फंक्शन का ग्राफ है, ये एक ही फंक्शन का ग्राफ है। अब तुमको इस फंक्शन का पहले डोमेन बताना है। पहले इसका डोमेन बता दो, क्या होएगा इसका डोमेन? डोमेन मतलब क्या? एक्स एक्सिस में कितना कवर कर रहा है वो रीजन, ठीक है? क्या है? -2 से लेके 5 तक इतना एरिया इसके नीचे आता है ना, तो ये इसका डोमेन है। तो -2 से लेके 5 तक। अब यहां पे कैसा सर्कल रहेगा? ब्रैकेट कैसा रखूं मैं यहां पे? स्क्वायर। और यहां पे स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर देखो कौन सा सॉलिड सर्कल है, इसके ऊपर भी सॉलिड सर्कल है, इसलिए। तो ये हो गया इसका डोमेन। रेंज बता सकते हो? रेंज, रेंज ये माइनस रहेगा, ये माइनस है। -3 से 6 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखो -3 से लेके 2 गया है, फिर बीच में 3 तो गायब है ना, और फिर क्या है? 4। तो अगर मैं बोलूंगा -3 से 6 तो वो तो गलत हो गया, ठीक है? तो इसका रेंज क्या होगा? -3 से 2 यूनियन 4 से लेके 6। तो ये क्या रहेगा? -3 से लेके 2 यूनियन 4 से लेके 6। यहां पे दोनों जगह पे कैसा रहेगा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। और यहां पे कैसा रहेगा? -3 पे क्लोज, और 2 पे कैसा रहेगा? ओपन। समझा? क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा? अब इसका रूट क्या है? रूट 1। तो ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करता है वो उसका रूट होता है, तो इसका रूट क्या है? 1। रूट 1 है, जिधर पे ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस पे वो रूट होता है। तो उसने 1 पे कट किया तो वो उसका रूट है। तो ये रहा रूट का डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा है क्या होता है। क्वाड्रेटिक में किए थे ना हम लोग, याद है? जब हम लोग यू बनाते थे पैराबोला, जहां पे एक्स पे कट कर रहे हैं वो अपने रूट्स होते हैं।
इधर देखो, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जो खुद को क्या करे, रिपीट करे। ठीक है, एक इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करने लगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसे बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ये वाला ग्राफ देखो, अब यहां पे कौन था ये पागल? पाटिल हाँ? पाटिल क्यों? पाटिल हो गया वो सेकंड बेंच पर क्यों? ऐसे कुछ तो रहेगा ना। इधर देखो, अब ये देखो, ये पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ये खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो तुम यहां पे नोटिस करना, ये 1 हो गया यहां पे, इसका हाफ एग्जैक्टली। अब फंडामेंटल, इसी में कोई तो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड मतलब क्या? देखो, मैं ये भी बोल सकता हूं कि 0 से 4, 0 से लेके 4 ये खुद को आगे रिपीट करते रह रहे हैं, है कि नहीं? बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता? कि 0 से 4 देखो, इधर तक तुम देखो, इसी चीज को आगे रख दो, रिपीट हो रहा है। इसी चीज को और आगे रख दो, रिपीट हो रहा है। इसी चीज को इधर पे रखोगे तो भी रिपीट हो रहा है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, ये 0 से 4 तक लेके ये क्या है? पीरियोडिक है। बराबर है कि नहीं है? तुम चाहो तो 0 से 6 तक ले सकते हो और फिर उसको आगे आगे रख सकते हो, तो भी तुम देखोगे कि वो क्या है? पीरियोडिक है। ठीक है, लेकिन सबसे मिनिमम, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है जो खुद को रिपीट करता है? 0 से 2, क्योंकि ये 0 से 2 ही है जो खुद को रिपीट कर रहा है बार बार। तो सबसे छोटा कौन सा है? 0 से 2। अब ये देखो, द मिनिमम पॉसिबल लेंथ विच रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट? फंडामेंटल पीरियड। तो सबसे छोटा जो रहेगा लेंथ जो खुद को रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। देखो, तुम 0 से 1 नहीं बोल सकते क्योंकि 0 से 1 में तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रिपीट कर रहा होता तो 0 से 1 इंक्रीज हो रहा, तो इसके आगे भी इंक्रीज करना चाहिए था, इसके आगे भी इंक्रीज करना चाहिए था। मतलब जब इसके आगे कैसे रहना चाहिए था? ऐसे, यानी ऐसे ऐसे कर रहना चाहिए था। क्लियर हुआ? बट ऐसा है क्या? नहीं। तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2। 0 से लेके क्या है? 2। उसका लेंथ कितना है? 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे? तो ये लिख लेना। और ये देखो, ये हमेशा 1 ही रहता है। इसका रेंज देखो, 0 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहा है, ना ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा है। इसका डोमेन बता सकते हो? इसका डोमेन, इसका रेंज। रेंज तो इजी है। क्या है इसका रेंज? हाँ, इसका रेंज क्या है? 0 से 1 है कि नहीं? और कैसा ब्रैकेट रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट, है कि नहीं? रेंज मतलब y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है? या तो 0 कर रहा है या तो 1 कर रहा है, इसके बीच में ही कर रहा है ना, इसलिए उसका रेंज क्या है? 0 से 1। लेकिन इसका डोमेन क्या है? इंफिनिटी तक जा रहा है ये चीज, और यहां पे इंफिनिटी तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी। तो उसी चीज को मैं और शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? ऑल रियल नंबर्स, सब कुछ ना, इसके बीच का डेसिमल फ्रैक्शन सब कुछ। तो इसका अपना डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। समझे? इसका रूट्स क्या है? कितने रूट्स हैं? इंफिनिटी, है कि नहीं? तुम देखो, सब कुछ ही है, 0 1 2 3, है कि नहीं? सॉरी, 0 2 4 6 8, ऐसा इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो कितने रूट्स है इसके? इनफाइनाइट। तो इसका रूट्स कितने? इनफाइनाइट। क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हर जगह पे कट कर रहा है, ये देखो, हर जगह पे, हर 2 4 6 8 10 ऐसे आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? x इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं? 2n, है कि नहीं? 2n बोल सकता हूं ना,
क्योंकि 2 के तो मल्टीपल्स है, 2 4 6 8, तो उसी को क्या बोलते हैं 2n। समझे? तो इसके रूट्स कितने टोटल 2n। और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है fp। फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा 2। फंडामेंटल पीरियड तो फंक्शंस में अभी के लिए इतना काफी है। फंक्शंस में इसमें और होता है, और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी के लिए इतना काफी है। अब हम लोग चालू करते हैं साइन कॉस का। फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होता है, जो चीज खुद को रिपीट करती है वो पीरियोडिक फंक्शन है। अब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? सबसे छोटा चीज जो खुद को रिपीट कर रहा है। क्यों विराज, क्यों सब ठीक? कुछ गड़बड़? आर यू फीलिंग लोनली? क्या आप अकेला फील कर रहे हैं? अरे इधर देखो, साइन एक्स भी अपना कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, 0 पे 0 है। अब यहां पे अच्छे से देखना, इसका जो रेंज है कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। तो ये हो गया, ये वेव बनाएगा। ठीक है, 0 से π/2। π/2 पे क्या होता है साइन? 1 है कि नहीं? पाई पे क्या होता है? 0। ये चीज याद रखना, π/2 पे 1, ये तुमको मालूम है। पाई पे क्या होता है? 0। इसलिए तुम्हारा कर्व देखो, π/2 पे सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, यानी 1 के ऊपर, फिर घट के सीधा पाई पे क्या हो गया? 0 है कि नहीं? अब इसके बाद वापस से आगे बढ़ते, 3π/2 मतलब कितना हो गया? 270। 270 पे क्या है? -1। समझे कि नहीं? जब भी तुमको रेंज देखना ना, इधर पे देखने का, y एक्सिस की तरफ, तो इधर पे कितना है? -1। फिर वापस से जब 2π पे क्या? 2π मतलब कितना हो गया? 360। उसमें वापस से क्या हो गया? 0। तो इधर पे और इधर पे भी सेम ही रहेगा, बस यहां पे क्या आने वाला है? इधर पाई, इधर पे क्या है? -π/2, फिर -π, -3π/2, -2π, वैसे ही रहेगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अब यहां पे इसका पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? हाँ,
फंडामेंटल पीरियड क्या है? सबसे छोटा पार्ट जो खुद को रिपीट कर रहा है, जीरो से 2 पाई क्या रहेगा? पाई नहीं, अगर तुम 0 से पाई लोगे क्या इसके आगे भी ऊपर ही है क्या सब कुछ? नहीं, तो 0 से लेके 2 पाई तक देखो, यहां से यहां तक यही चीज खुद को रिपीट करती रह रही है कि नहीं, हर जगह पे। तो 0 से लेके कितना? 2 पाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे ये? तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स है कि नहीं? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? -1 से 1 हो गया ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे? चलो इसको ड्रॉ कर लो, अच्छे से ड्रॉ करना। पहला sin x, तुमको इसके पीछे का लॉजिक समझ रहा है ना, ऐसा क्यों है? तो अगर किसी स्टूडेंट को ये देख के तकलीफ हो रही है, तो इधर पे ये लो, मैं इधर पे लिख देता हूं 90 होता है ये होता है 180। ये अपॉन 180 नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं तुमको। 180 ये क्या होता है? 270। ये कितना हो गया? 360। ये कितना हो गया? 450। समझे? तो ये चीज याद रखना, -90 -180 -270 और -360 ऐसे है। ठीक है? अगर तुमको रेडियन देखने में तकलीफ हो रहा है तो तुम डिग्री में लिखो, बट समझो क्या हुआ यहां पे। समझा या नहीं समझा? हाँ, फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई ना, है कि नहीं? फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। और इसके रूट्स क्या है? रूट कितने रूट्स है? इनफाइनाइट रूट्स है ना। बट तुम यहां पे नोटिस करो, वो सारे रूट्स किसके मल्टीपल है? देखो पाई पे आया, फिर किस पे आया? 2 पाई पे आया, फिर कितने पे आया? 3 पाई पे आया। तो मतलब बेसिकली ये क्या रहेगा? n पाई। समझे? समझा ही नहीं? नहीं? इधर देखो, कॉस का बना रहे, कॉस 0 कितना होता है? 1 है कि नहीं? कॉस 0 1, यानी जब 0 रहेगा ना तभी कितने पर से चलेगा? 1 पर से। तो अगर समझो यहां पे अपना 1 है, तो यानी ऊपर से नीचे गिरने वाला है। मेरे को बताओ 90 पे क्या होता है? 0। तो मतलब जहां पे ये यहां पे कट किया, यहां पे 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपना 90, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है? 180 पे क्या रहता है? -1। तो ये देखो यहां पे 180 होना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर हम लोग प्लॉट करें, ये हम लोग -1 देते हैं, ये 1, तो ये 0 हो गया। 0 के बाद ये कितना हो गया अपना? 90। 90 के बाद ये कितने पे तुमने अभी बोला? -1 कितने पे होता है? 180। तो 180 के लिए हम लोग क्या लेंगे? पाई। फिर उसके बाद वापस से कहां पे जाएगा? वापस से 0 हुआ, कितने पे होएगा? 270। उसके लिए क्या लेंगे? 3 पाई बाई 2। फिर वो वापस से बढ़ना चालू करेगा और वो क्या रहेगा? मैक्सिमम पे पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा? 2 पाई, है कि नहीं? और फिर गिरना चालू होगा, और 2 पाई पे के बाद कितने पे 0 आएगा वापस से? 5 पाई बाई 2। और ऐसे करके ये आगे बढ़ने वाले। पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, फिर 180 पे -1, 270 पे क्या हो गया? 0। क्लियर हुआ ना? अब यही चीज को इधर पे रिप्लीकेट करना है, तो वापस से सेम चीज यहां पे आएगा, यहां पे घटेगा, फिर ये बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो मतलब यहां से यहां तक 90, तो ये कितना रहेगा? -90। वो 180 पे था, यहां पे क्या रहेगा? -180। फिर ये कितना हो जाएगा? वहां पे कितना था? यहां पे क्या होएगा? -3 पाई बाई 2। और फिर वहां पे क्या है? 2 पाई। तो यहां पे क्या रहेगा? -2 पाई। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे करते हैं? तो अब इसमें बताओ, इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है? -1 से 1। फंडामेंटल पीरियड क्या है? 0 से कितना? 2 पाई।
0 से लेके क्या 2 पाई, इधर पे इधर तक देखो, ये देखो खुद को रिपीट कर रहा है ना, तो इसका भी क्या है फंडामेंटल पीरियड क्या है 2 पाई, और इसके रूट्स किधर किधर है, रूट्स किधर है π/2 है, फिर किधर पे यहां पे कितना हो गया 3 π/2, फिर यहां पे कितना हो गया 5 π/2, यानी π/2 3 π/2 5 π/2, ये सारे कैसे मल्टीपल है π/2 के, 2n+1 क्या होएगा π/2, तो 2n+1 क्या होएगा π/2, समझा, ये ऑड मल्टीपल्स है ना सारे π/2 के। ये कौन सी फिजिक्स एडवांस, ये चिन्मय का रहे छोड़ो छोड़ो चिन्मय ये लॉक है, हाँ 24 किया, बस फैन स्पीड कम कर देता हूँ, अभी नहीं आएगा, ठंडी नहीं लगेगा, हाँ इधर ज्यादा ठंडी है, ये ठीक है, इधर नहीं लग रहा ज्यादा। सुयश 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 पुजारी -7, धैर्य 3, समीर मौर्य -8, प्रज्ञेश -7, चिन्मय हाईएस्ट चिन्मय 14, जिया नहीं, जिया लिंबानी 12, नहीं हर्षवर्धन पाटिल हाईएस्ट है 19, सानवी पाटिल 13, कस्तूरी 1, सिडेल 11, ये पास करो, ऋतुजा कदम -6, ये पास कर दो, हाँ क्या बोलो, हाँ? क्यों कंटल है, क्या कंटल है, बैठी तेरे क्या, कौन नहीं पसंद है तेरे को, ये लोग में कौन नहीं पसंद है, ये लोग दोस्त नहीं है क्या, कार्तिक दोस्त नहीं है, चलो इधर देखो, ये y इक्वल टू क्या है tan x, मेरे को बताओ tan x इन 90 पे क्या रहता है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी रहता है ना। अब इधर देखो, इसीलिए ये जो 90 पे है ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको, ये जो लाइन है 90 पे बनाए इसको टच नहीं करेगा, जस्ट इसके क्लोज से जाएगा, और एकदम लेमैन के टर्म्स में बोलूं तो शायद ये इंफिनिटी पे जाके ना उसको टच करेगा, और तब जाके वो क्या बनेगा 0,
ठीक है, शायद से। ठीक है, तो अब यहां पे क्या रहेगा, 90 को टच नहीं करने वाला, जस्ट उसके बाजू से और एकदम क्लोज से जाएगा, और ये क्या रहेगा अपना 0 डिग्री पे, सॉरी 0 से ऊपर से जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि यहां पे 90 और 270 यहां पे एग्जैक्टली किधर से जाएगा, पाई से। ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे बताओ π/2 और 3π/2 को टच करेगा क्या? ये नहीं, जस्ट उसके क्लोज से जाएगा। सेम चीज अभी आगे होने वाली है। अब तुम मुझे बता सकते हो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? इसका फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? कितने के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है? क्या है इसका फंडामेंटल पीरियड? तो कितना होता है टोटल? कितना हुआ? 180 है कि नहीं? टोटल लेंथ कितना हुआ? 180 ना, है कि नहीं? 90 माइनस 90 टोटल कितना हो गया? 180। यानी 180 के बाद ही खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे हम लोग इसका पहले बना लो, अच्छे से बनाना। हाँ, यहां पे माइनस ड्रॉ नहीं किया तुमने। क्या क्या बोल रहा? अरे बोल। हाँ बोलो। क्या तुम्हें ऐसे इसके पागल जैसे इसका रेंज क्या रहेगा? रेंज सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहेगा? रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना। ये इधर नीचे किधर जा रहा है मेरे को नहीं मालूम, तो जा रहा है, तो यानी सब कुछ कवर्ड है। तो इसके लिए क्या लेंगे? ऑल रियल नंबर्स। बराबर है? कब से तुम एक्स एक्सिस के लिए भी ले रहे थे ना, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो क्या ले रहे थे? ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज क्या होता है? यहां पे वाई एक्सिस पे वैल्यू कितना है, जैसे कि इधर पे वैल्यू, इधर पे वैल्यू, ऐसे अलग अलग प्लॉट करोगे वाई एक्सिस। रेंज होता है कितना एरिया वाई एक्सिस में आ रहा है, नीचे आ रहा है ये ग्राफ के, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है? π/2 को लोगे क्या? नहीं, क्योंकि उस पे क्या होता है? वो अनडिफाइंड। देखो डोमेन में कौन सी चीजें नहीं आती जिसके वजह से तुम्हारा फंक्शन क्या बने? अनडिफाइंड। जैसे तुम्हारे घर में समझो जूसर है, जूसर में पत्थर डाल सकते हो क्या? नहीं। बराबर है ना? तो वो उसका डोमेन है क्या? नहीं। तो क्योंकि उस पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब क्या बचता ही नहीं ना। तो मेरा 90 पे बचता नहीं, तो मेरे को बताना पड़ेगा बाबा 90 मत लो, बाकी जो लेने का ले लो। तो अब 90 को नहीं लेना है, तो सब कुछ लो लेकिन 90 मत लो। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है। ये π/2 कैसे मल्टीपल्स है? ऑड मल्टीपल्स है। कैसे मल्टीपल्स है? ऑड। तो ऑड के लिए कैसे दिखाओगे? 2n + 1 π/2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। अब क्या बाकी है अपना? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड कितना रहेगा? अभी बात किया ना, कितना रहेगा? पाई। और रूट्स कितना रहेगा? जहां पे भी एक्स एक्सिस पे कट करता है, किधर कट कर रहे हैं? 0, पाई, 2 पाई, उधर पे कितना है? -पाई, तो कितना रहेगा? n पाई। तो इसके रूट्स क्या रहेंगे? n पाई। और फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? पाई। एक मिनट इधर ध्यान दो, एक मिनट इधर ध्यान दो। कॉस में अनडिफाइंड कब होता है? कॉट में 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0, और वो किधर होता है? डिनोमिनेटर में ना, है कि नहीं? तो अगर कॉट में 0 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए देखो जो चीज वहां पे 90 पे हो रही थी, वो चीज यहां पे कहां पे हो रही है? 0 पे हो रही है। 0 को जस्ट टच नहीं कर रहे, उससे थोड़ी दूरी पे होके जा रहे हैं।
और 90 पे क्या होएगा 0, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। समझे कि नहीं समझे? कॉट में 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो एकदम क्लोजली गया, देखो क्लोजली जा रहा है, यहां पे एकदम क्लोजली जा रहा है, यहां पे एकदम क्लोजली जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इधर पे, इधर से पाई बाई 2, इधर पे माइनस पाई बाई 2, इधर पे क्या रहेगा माइनस 3 पाई बाई 2, इधर पे क्या आएगा माइनस 5 पाई बाई 2। समझे कि नहीं समझे? अब तुम मुझे बताओ इसका डोमेन क्या है? वहां पे तुमने क्या बोला था? चलो डोमेन छोड़ो, रेंज क्या है? हाँ, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल रियल नंबर्स ना। तो रेंज तुमको समझ गया, रेंज क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किधर पे अनडिफाइंड होता है? 0 पे। तो किधर किधर देखो, 0 पे या तो किधर पे पाई पे या फिर किस पे 2 पाई पे। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट? n पाई। समझे? ये क्लियर हुआ ना? अब रेंज हो गया, डोमेन हो गया, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? ये तो दिख रहा है ना, फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाए है ना, एक ही नहीं, वही तो रिपीट हो रहा है, इधर से इधर तक देखो सब जगह पे वही रिपीट हो रहा है ना। तो फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई। और रूट्स क्या है? रूट्स किधर पे 0 होता है? ये पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, 5 पाई बाई 2 पे होता है, पाई बाई 2 के मल्टीपल पे हो रहा है, और वो मल्टीपल कैसे? और तो इसके लिए रूट्स क्या रहेगा? 2n+1 पाई बाई 2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना पूरा? ये आज ही घर पे जाके इसका प्रैक्टिस करना, ग्राफ का प्रैक्टिस कर लो। देखो तुम्हारे पास कुछ तो एडवांटेज रहना चाहिए सीईटी के, बाकी जो सिर्फ सीईटी करते हैं और तुम में, है कि नहीं? और मैं तुमको एक बुक दिखाता हूं मैथ्स का, अगर तुमको उसमें मेहनत करने का तो उस पर मेहनत कर सकते हो। अगर वो बुक भी 2 बार सॉल्व करोगे तो 99 आएगा, श्योरिटी है। उसमें 11 12 दोनों है। हाँ टारगेट है, दिखाता हूं। पहले इतना बनाओ, देखो 1 और -1 यहां पे एक लाइन रहना चाहिए डॉटेड पूरा, 1 -1 पे, और 90 के इस पे 90 270 5 पाई बाई 2 ऐसे करके ना वहां पे डॉटेड लाइन रहनी चाहिए। तो पहले 1 और -1 का पहले बना लो, पहले हॉरिजॉन्टल बनाना फिर वर्टिकल बनाना। यहां पे और सिमेट्री चाहिए था, इक्वल रहना चाहिए था। और मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को जीतने नहीं दोगे, मेरे को जीतने नहीं दोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। सच्ची में उसने ऐसा बोला, मेरे को जीतने नहीं दोगे तो मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को प्लेयर दो और दो। अरे ऐसे बोलो वो, हाँ वही तो, उसको समझा नहीं वो। यूरोपियन सुपर लीग कोई नहीं है, सिर्फ रियल मैड्रिड है उसका, सब लोग ने छोड़ दिया। हाँ निकल गया ना वो। चलो ये हो गया, अभी देखो कैसे बनाना है। अरे ये पाए थोड़ी रहेगा, इधर पे क्या हो जाएगा? इधर देखो, मेरे को बताओ, एक मिनट शांत रहो। सेक मेरा 0 कब, सेक मेरा 1 कब होता है? सेक 1
cos 1 कहां पे रहता है? 0 पे। तो sec भी किधर पे रहेगा? 0 पे। तो 0 पे sec 1 होता है, ठीक है। लेकिन तुम उसके अंदर वैल्यूज जो देखोगे ना, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और 90 पे वो क्या होता है? अनडिफाइंड, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। तो sec 90 कितना होगा? देखो sec क्या होता है? 1 अपॉन cos। तो अगर मैं sec 90 बोल रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? 1 अपॉन cos 90। एंड व्हाट इज cos 90? 0। व्हाट इज 1 अपॉन 0? अनडिफाइंड। तो मतलब इसके केस में जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। इधर पे ऊपर गया, इधर पे ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाना। अब इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट, इधर देखो। cos -1 कब होता है? 180 पे। तो sec भी -1 कितने पे होगा? 180 पे। तो इधर देखो, इधर भी 180 पे -1 होगा, लेकिन फिर इधर से क्या 90 पे क्या होने वाला है? अनडिफाइंड। और 3π/2 पे भी क्या होएगा? अनडिफाइंड। समझा कि नहीं समझा? अब सेम चीज 2π पे क्या रहेगा? वो 2π पे क्या रहेगा? तो 2π पे इधर पे क्या आने वाला है? 1। तो ये देखो यहां पे 1 पे 1 के लाइन पर से जाएगा और फिर वहां पे क्या रहेगा? अनडिफाइंड। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये हो गया अपना सेक का राइट साइड का। अब हम लोग बनाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सेम है, जैसे उधर पे आया है ठीक इधर पे भी वही आएगा। यहां पे ड्रॉप होने वाला है। डोमेन, रेंज, फंडामेंटल पीरियड और रूट्स। करते हैं अभी। इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? किधर पे अनडिफाइंड होता है? 90 पे। तो सब कुछ रहेगा लेकिन 90 नहीं रहना चाहिए। तो कैसे? देखो π/2, 3π/2, 5π/2, मतलब क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। समझे कि नहीं समझे? सब कुछ रहेगा लेकिन 90 नहीं रहेगा, क्योंकि उस पे क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। रेंज, इसका रेंज क्या रहेगा? इसका सबसे देखो नेगेटिव साइड पे क्या है? ये देखो -∞ से चालू होता है ना, और कहां तक जाता है? ये 1 तक। फिर बीच में कुछ भी नहीं होगा। फिर पॉजिटिव साइड कहां से जाता है? 1 से लेके कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक, है कि नहीं? सब कुछ है लेकिन बीच के इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैं इसका रेंज क्या बोलूंगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होएगा? -1 to 1। समझे कि नहीं समझे? और ये देखो मैंने -1 और 1 के ऊपर कैसा ब्रैकेट डाला है? राउंड ब्रैकेट, क्योंकि -1 और 1 को तो ये टच करके जा रहा है ना। ये देखो उस दर पे तो टच करके जा रहा है, किसको? तो इसलिए ये दोनों तो हो सकते हैं बट उसके बीच के वैल्यूज नहीं रहेंगे। मतलब सेक में 0 पॉइंट कभी वैल्यू नहीं आते, हमेशा 1 या तो 1 पॉइंट रहेगा, कभी 0 पॉइंट रहेगा क्या? नहीं। ये चीज याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा? 2π। तुम देखो यहां पे 0 से लेके 2π एग्जैक्टली एकदम देखो खुद को रिपीट करता रहेगा। देखो यहां पे इधर है और इधर पे 2π पे सिर्फ देखना, 2π पे ऐसे घटा है। अब इसी चीज को देखो यहां पे जो हुआ है इसको यहां उठा के यहां पे रख दो, सेम रहेगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2π। और रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होता है? जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करते हैं, इसके रूट्स क्या है? नो रूट्स, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा ना एक्स एक्सिस पे, इधर पे कटवट करके जाएगा ही नहीं है, तो उसके रूट्स है क्या? नहीं, नो रूट्स। कोसेक इंफिनिटी कहां पे होगा? अनडिफाइंड। कोसेक कहां पे? 0 पे, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। कोसेक 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि 1/sin 0 होगा ना। तो मतलब 0 पे टच नहीं करेगा, 0 के क्लोज से जाएगा। क्लोज से जाएगा और 90 पे क्या होएगा? 1। ये देखो 90 पे 1 है, 90 पे 1 है, उसके बाद वैल्यू से बढ़ ही रहे। यहां पे भी -90 पे -1 है, वरना तो वैल्यू क्या है? घट ही रहे। ठीक है, सेम चीज 2π से पाई से लेके 2π के बीच में 270 के ऊपर देखो वैल्यू क्या है? सबसे छोट यानी -1 है, उसके बाद क्या हो रहा है? घट ही रहा है वैल्यू। ठीक है, तो मतलब यहां पे अगर तुम्हें बताना है, मुझे बताओ डोमेन क्या होगा इसका?
डोमेन 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 क्या दिख रहा है? कहां पे अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड किधर है? 0 पे, फिर किस पे? पाई पे, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। मतलब डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होगा? n पाई। समझा? रेंज क्या होगा इसका? 1 से लेके इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी से लेके क्या है? -1 है। बस ये बीच के नंबर ही नहीं है, तो वापस से इसका रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। मतलब कोसेक और सेक में कभी भी 0 पॉइंट करके कोई वैल्यू बनता ही नहीं कभी, ठीक है? वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फंडामेंटल पीरियड वापस से इसका भी क्या रहेगा? 2 पाई। समझे? सेम ही रहेगा। तो और रूट्स क्या है? नो रूट्स। समझा? क्लियर हुआ ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब ये जो हम लोगों ने पूरा लिखा है ना, इसको एक पेज पे लिख लेते हैं। sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x और sec x। डोमेन और रेंज, हाँ ये लर्न रखने। ये जो तुमने ग्राफ में लिख रहे थे डोमेन रेंज, ये याद रखना है। sin x का डोमेन क्या था? sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर्स, cos x का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या था? -1 से 1, और इसका भी रेंज क्या था? -1 से 1। तो ऐसे लर्न रखना, साइन और cos का डोमेन और रेंज सेम होता है, ऑल रियल नंबर -1 to 1। ठीक है? अब जाते हैं tan x पे। tan x कहां पे अनडिफाइंड होता है? 90 पे। ठीक है? तो क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या लोगे? 2n+1 क्या लोगे? π/2 बराबर है। अब मुझे बताओ sec x जो है वो कहां पे अनडिफाइंड होता है? 90 पे। मत बोले ऐसा कुछ। किस पे होता है? 90 पे। तो इसका भी क्या होएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या रहेगा? 2n+1 क्या हो जाएगा? π/2। समझे? ये दोनों का डोमेन सेम आया, लेकिन इसका tan का रेंज क्या होता है? उसका कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें याद है ऐसा था वो, है कि नहीं? सब जगह से जाता है, तो मतलब क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर। लेकिन इसका है सेक का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। समझे? क्लियर हुआ ना? अब मुझे बताओ कॉट का डोमेन क्या होता है? किधर पे अनडिफाइंड होता है? 0 बराबर है। तो क्या लोगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। तो जिधर भी 0 आ रहा है उधर क्या लोगे? n पाई, और जिधर भी 90 आ रहा है उधर क्या लोगे? 2n+1 π/2। मुझे बताओ कोसेक अपना अनडिफाइंड कहां पे रहता है? 0 बराबर है। तो उसके लिए भी क्या लोगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या लोगे? n पाई। तो जो सेक का रेंज रहता है वही किसका रेंज रहता है? कोसेक का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। और जो tan का रेंज रहता है वही किसका रहता है? कॉट का। क्या रहता है? ऑल रियल नंबर्स। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये जो तुमने पूरा ग्राफ किया ये तुमको याद रहना चाहिए, ये जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको लर्न रहना चाहिए। sin x जो होता है, एक मिनट इधर ध्यान देना, sin x जो होता है यहां पे 0 हो गया, 90, 180, 270 और 360। तो 0 sin 0 क्या होता है? 0। 90 पे क्या होता है? 1। तो यहां पे तुम्हारा जो वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है 0 से किधर जाता है? 1 की तरफ। और ये क्या हो रहा है? वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, है कि नहीं? तुम्हारा जो वैल्यू है 90, अब यहां पे आते तो यहां पे वैल्यू यहां पे 90 है, फिर उसके बाद साइन 180 कितना होता है? क्या क्या बोला? 0। कितना रहता है? 0। तो मतलब पहले 0 से 1 हुआ तो इंक्रीज हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? -1 से 0, तब क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो अब इधर पे क्या है? साइन 180 0 है, और साइन 270 कितना होता है? -1। तो मतलब यहां पे तुम्हारा वैल्यू क्या हुआ? 0 से किधर गया? -1। इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ है। इधर क्वाड्रेंट में तो और डिक्रीज हो गया। और उसके बाद साइन यहां पे 270 -1 से साइन 360 कितना होता है? 0। तो वापस से इधर -1 से क्या हो गया? -1 से 0। तो यहां पे वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ऐसे तुम्हें देखने आना चाहिए, चाहे कोई भी दे,
साइन दे, कॉस दे, कोसेक, कोई भी, तो ऐसे तुम्हें देखने आना, विजुअलाइज करने आना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वही चीज ग्राफ में हो रही है। क्लियर हुआ ना, समझे? अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट क्या दिया है हम लोग को, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। sin x कितना दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है, 1/2। यहां पे ये जो लाइन है ना, यहां पे इस वाले पॉइंट पे इसको लोगे क्या, इधर देखो, इस वाले पॉइंट पे क्या लोगे, 2n पाई। इस यहां पे क्या लोगे, 2n पाई प्लस कितना कर दोगे, π/2। अगर तुम इधर पे 2n पाई हो तो 9 प्लस 90 ऐड हुआ ना, इधर पे क्या करोगे, 2n पाई प्लस कितना कर दोगे, पाई, बराबर है। इधर पे क्या करोगे, 2n पाई प्लस 3π/2, ठीक है। और इधर पे क्या करोगे, 2n पाई प्लस 2 पाई। ये चीज याद रखना, 2n पाई प्लस π/2 पाई, 2n पाई प्लस 3π/2, 2n पाई प्लस 2 पाई, ठीक है। ये एक बार बनाना और इसको एक बार अटेम्प्ट करना। पहले ये बना लो, पहले ये यहां का बना लो, इसी के ऊपर लिख लो 2n पाई ये सब, और ये एकदम अच्छे से बनाना है ये वाला पार्ट। और ये वाला क्वेश्चन है अपना, sin x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1/2। मेरे को एक हेल्प करोगे क्या, करना ही पड़ेगा। sin x इक्वल्स टू 1/2, इसका ना मेरे को बस प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। sin x इक्वल्स टू 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से 2 पाई, यानी sin x 1/2 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और सेकंड। यानी 1/2 दो जगह पे आएगा, किधर किधर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखना है मेरे को बताओ, साइन में 1/2 कब आता है, π/6। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। फिर तुमने मेरे को एक और चीज बोला कि sin x दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रैवल कैसे करते हैं, 180 माइनस, तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस कितना करूंगा, π/6 कितना होएगा, समझे? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6 है। तो यानी अगर मैं 1/2 का अगर लाइन बनाऊं ना, तो एक 1/2 इधर बनेगा और एक 1/2 इधर बनेगा, बराबर है। यहां पे इसका वैल्यू कितना है, π/6, और यहां पे क्या रहेगा, 5π/6 ना, तभी वही एंगल पे रहेगा ना, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये वाला एंगल है। अब मैंने तुमसे क्या पूछा है कि sin x का वैल्यू जो है वो हाफ या तो हाफ से ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट है, हाफ या तो हाफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब तुम्हें मालूम है कि साइन इधर 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, तो मतलब यहां पे वैल्यू बढ़ते हैं। तुमने अभी मेरे को बताया कि sin x यहां पे 1/2 है, तो इसका मतलब 1/2 की ये साइड पे जो वैल्यू रहेगा हाफ से कम रहेगा या हाफ से ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो मतलब यहां पे क्या रहेगा, ये वाला वैल्यू तो मैं ले सकता हूं, बराबर ना। यहां पे क्या बैठा है, 90 बैठा है। अब तुम मुझे बताओ यहां पे वैल्यू क्या होता है, घटता है, बराबर ना। यहां पे 1 है तो यहां पे क्या होता है, 0, तो मतलब यहां पे वैल्यू घट रहा है। तो अगर यहां पे भी हाफ देता है, ये यहां पे भी हाफ दे रहा है, अगर इधर भी हाफ दे रहा है, तो तुम मुझे बताओ इधर का जो वैल्यू है हाफ से ज्यादा रहेगा या हाफ से कम रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि हाफ के बाद तो 0 बन रहा है ना, तो इसका मतलब हाफ के पहले भी क्या रहेगा वैल्यू, इससे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये वाला वैल्यू भी चलेगा, लेकिन ये वाला वैल्यू चलेगा क्या, यहां का नहीं, यहां का चलेगा नहीं, यहां का नहीं, यहां का नहीं, क्योंकि यहां पे तुमको मालूम है वैल्यू घट रहा था, तुमको मालूम है यहां पे तो नेगेटिव होता है, और यहां पे भी क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब यही है ना, यही अपना आंसर है, ये वाला करेक्ट है कि नहीं है। तो ये किधर पे आया, π/6 और 5π/6, बराबर ना, इसके बीच में आया है। तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखूं मैं, देखो इसको कैसे लिखोगे, मैंने तुमको अभी बोला था इस लाइन को क्या बोलोगे तुम, 2n पाई। तो मतलब 2n पाई में कितना ऐड करूं मैं, π/6, तो 2n पाई प्लस में क्या करूंगा, π/6। इधर से लेके कहां तक चाहिए मेरे को, 5π/6 ना, तो वो क्या रहेगा, 2n पाई प्लस कितना होएगा, 5π/6, क्योंकि इधर से पूरा इधर तक का डिस्टेंस है ना। तो इन दोनों के बीच का आंसर मेरे को चाहिए।
अब मेरे को क्या बोला है, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी इक्वल टू चलेगा, तो यहां पे ब्रैकेट राउंड रहेगा या स्क्वायर, स्क्वायर, यहां पे राउंड रहेगा या स्क्वायर, स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 कब होगा, 2n पाई प्लस π/6 पे, और 2n पाई प्लस क्या होगा 5π/6, इनके बीच में बैठेगा। और ये क्वेश्चन सीईटी में आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहां पे ऐसा देखना ना ये डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सीईटी में इतना डिटेल में जाते नहीं, बस हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, ये रहता है रेंज, सॉल्व करो। लेकिन जेई में इतने डिटेल में जाना पड़ता है दिखाने के लिए कि देखो ऐसे हो रहा है, तुमको ये अभी समझा कैसे हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें समझा ना कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं अभी। π/2 तो मतलब तू इधर पे रुकना चाहता है, आगे नहीं बढ़ेगा, ऐड कितना करेगा, अरे ना, अरे रे 5π/6, तू मुझे बता ये कितना है, π/6 कितना होता है, ये कितना होता है, कितना होता है डिग्री में, डिग्री में 30, इसके पहले 5 इंटू 30 मतलब कितना हो गया 150। तू मुझे बोल रहे कि 90 प्लस 150 करूं तो मैं किधर पे आऊंगा, थर्ड में ना। तो ये जो तुमने निकाला है ना बेसिकली पूरा बराबर निकाला है इधर से इधर तक का, समझे ना, तो 90 प्लस नहीं होएगा, ठीक है ना, हमेशा 180 माइनस ही, 180 माइनस सेकंड के लिए, 180 प्लस थर्ड के लिए, और 360 माइनस फोर्थ के लिए, बस ये तीन याद रखना है, 90 मत करो, समझाइए। एक लास्ट क्वेश्चन, ए क्या रे, हाँ कौन है वो, चलो एक और देखो, साइन एक्स का वैल्यू लेस देन 3/2, साइन एक्स का वैल्यू लेस देन 3/2, ये करोगे। पहले वाले में मैंने कैसे किया, 3/2 को 1/2 को मैंने दोनों जगह, जिधर जिधर 1/2 आता है वो दोनों जगह पे प्लॉट किया, वैसे 3/2 जिधर जिधर आ रहा है उधर पे क्या करोगे, प्लॉट करोगे, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 3/2, इसका पहले क्या निकालोगे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो। 3/2 कितने पे होता है 60, 60 मतलब क्या हो गया π/3, तो यानी एक तो वैल्यू हो गया π/3, दूसरा वैल्यू क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, तो क्या करोगे पाई माइनस कितना करोगे π/3, कितना होगा, तो दो मिल गए अपने को। अब इन दोनों को प्लॉट करना है अपने को, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इधर पे क्या हो गया π/3 और इधर पे क्या हो गया 2π/3, इधर पे 90, 270, 180, 360, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, √3/2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तुम्हारा 0 से 90 के बीच में साइन क्या होता है, 0 से 1 की तरफ जाता है ना, मतलब बढ़ता है, ठीक है। अगर ये √3/2 है मतलब इसके ये साइड का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए कम, तो मतलब मेरा वाला रीजन कौन सा है, ये वाला ना, तो मतलब ये रहेगा क्या, नहीं, इधर पे तुम्हारा साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है, 1 से यहां पे वैल्यू क्या होता है, घटता है, बराबर है ना। जब इधर से घटता है तो जब नीचे डिक्रीज हो रहा है, मतलब √3/2 का जो ये लाइन है इसके ये साइड वैल्यू छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, बड़ा, तो ये वाला रीजन भी अपना है क्या, नहीं, तो मतलब ये वाला रीजन मेरा है ना। इधर पे क्या रहता है, साइन का वैल्यू क्या रहता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब √3/2 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है मेरा पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन भी मेरा है। यहां पे साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, मतलब ये वाला रीजन भी मेरा है, मतलब मेरा ये पूरा रीजन है। समझा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पार्ट समझा या नहीं समझा। अब इसको अगर मुझे प्लॉट करना है मैं कैसे करूं, कैसे प्लॉट करूं अभी इसको, यानी मेरा रेंज मतलब इसका कैसे करूं, जैसे तुमने इधर पे लिखा ना ये पहले वाले सम में, इधर पे तुमने कैसे लिखा, किधर गया 2n पाई प्लस π/6 टू 2n पाई प्लस 5π/6, इधर पे क्या करोगे, क्या करोगे यहां पे, इधर पे कैसे लेने का, कहां से कहां लोगे, कैसे लोगे इसको 90 से,
जीरो से क्या करें? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए 0 से 2 पाए। मतलब मैं तुमसे अगर पूछूंगा 450 के आगे का मेरे को बताओ, ऐसा कब होगा? तो तुम मेरे को आंसर देना ही नहीं चाहते, तो 0 से 2 पाए करके नहीं लोगे। मैं जानबूझ के तुमको बोला ना 2n पाए, 2n पाए, ताकि तुम निकालते रहो जनरल सॉल्यूशन, तुमको हमेशा आंसर इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो मेरे को 0 से 2 पाए के बीच में नहीं, ऐसा सॉल्यूशन दो कि वो हमेशा मेरे को सब कुछ निकाल के दे। सिर्फ छोटा मेरे को ब्लॉक नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कैसे करेंगे? चलो पहले ड्रॉ तो कर लो, तब तक सोचते रहो। ठीक है, लास्ट टोटल कितना है? मैं अभी बोला 360 नहीं लेना है। चलो इधर देखो, इतना सोच रहे हो, इधर देखो, तुमको ये चाहिए ना, आंसर चाहिए ना, तो पहले क्या लोगे? 2n पाई। अब देखो मेरा आंसर ना मैं ऐसे लेने वाला, ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है ना? तो 2n पाई प्लस कितना? 2 पाई बाई 3। तुम्हारा जो रेंज रहता है छोटे से बड़े की तरफ जाता है, तुम इधर से लेके तुमको इधर पे आना है, बराबर ना? तो अगर 2n पाई तुम ऐसे घूम के आ रहे हो, 2n पाई इधर पे क्या होगा? 2n पाई कितना होगा? प्लस कितना होगा? 2 पाई। बट उसमें भी तुम आगे कितना जा रहे हो? पाई बाई 3 जा रहे हो ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, कितना हो गया? 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2n पाई प्लस कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 3। अब कुछ बच्चों को यहां पे तकलीफ हो रहा होगा, ये क्या है, ये पाई बाई 3 निकाला था, इधर पे वो निकाला था, और आंसर 7 पाई बाई 3 में दे रहे, है कि नहीं? डेंजर। अरे वही आंसर दे रहा हूं मैं, कुछ और आंसर नहीं दे रहा हूं मैं। बेसिकली क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो मेरे को जो रेंज रहता है छोटे से बड़े की तरफ जाता है, ठीक है? अगर तुम ऐसे बोलते ना कि 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है? 60, 120 ना? 2n पाई प्लस 120 से मैं किधर जाऊं? 2n पाई प्लस किधर पे? अगर मैं सिर्फ इसको ही लूं तो कितना होता? 60 ना? तुम नहीं देख रहे क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहां पे? तुम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, यानी तुम क्या बोल रहे हो? इधर से इधर तक जाओ, वो 120 से 60 होगा। ऐसा हो रहा है क्या एक्चुअली में? नहीं। लेकिन अब कोई स्टूडेंट बोलेगा तो फिर ऐसा लो ना, अगर ऐसा लूंगा तो मेरे रेंज में नहीं आएगा, बराबर है? तो इसलिए कैसे लेने का? तुम क्या करोगे? तुम्हारा जर्नी यहां से चालू करोगे, ठीक है? तुम यहां से जर्नी अपना चालू की, यहां से आगे बढ़ोगे, फिर तुमको यहां पे मिलेगा 360। 360 कितना हो गया? 2 पाई, ठीक है? तुमने वहां पे क्या किया? 2n पाई प्लस तुम यहां पे 2 पाई पहुंचे, बट तुम्हारा जर्नी तो यहां पे खत्म होना चाहिए ना? तो 2 पाई प्लस मेरे को और कितना आगे बढ़ना है? पाई बाई 3। तो मैं यहां पे प्लस कितना कर दूंगा? तो यहां पे मैं प्लस क्या कर दूंगा? पाई बाई 3। इसलिए मेरा जो यहां पे आंसर है 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 3। अब मेरे पास सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना किस वजह से मैंने ये वाला ऐसा आंसर लिखा है? तो अपना यहां पे आंसर क्या है? 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 3। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना पार्ट? तो चलो आज के लिए इतना ही। अरे हाँ, मेरे को बुक दिखाना है ना, 2 मिनट रुकोगे? वो कम से कम बुक दिखा दूं मैथ्स का, 1-2 मिनट रुक जाओ बस।